गुड़गांवा, मेरे बाप का गांव, मेरा शहर, जहां कलेक्शन का बिजनेस मैंने स्कूल में सीखा था। स्कूल में अगले साल के हेड बॉय और हाउस कैप्टन का सिलेक्शन होने वाला था। दोनों में से एक तो बनना था मुझे। हमारे स्कूल में हर साल ऐसे कई कलेक्शन होते थे। 15 अगस्त पे, टीचर्स डे पे, प्रिंसिपल के बर्थडे पे, सब बच्चों से 10-10 रुपए, और बच्चे अपने माँ बाप से पैसे मांग के लाते थे। कलेक्शन करने वालों का सिलेक्शन होता था हेड बॉय या हाउस कैप्टन की पोस्ट के लिए। उस साल प्रिंसिपल ने हमारी क्लास की ड्यूटी लगाई, नर्सरी से लेकर 10th तक के हर बच्चे से 10-10 रुपए कलेक्ट करने की। लेकिन 10th क्लास के कुछ बच्चे हर साल पैसे देने में अड़ते थे, और जो उस साल मेरे सामने अड़े वो पीटे। फिर वो और लड़कों को लाए मुझे पीटने के लिए। वो सब लड़के भी पिटे। स्कूल में पुलिस आई, मुझे प्रिंसिपल को सॉरी बोलना पड़ा। मगर जब पोस्ट अनाउंस हुई तो हाउस कैप्टन के बैच पे आर्या फोगाट का नाम लिखा था, मेरा नाम। खून और पसीना नीचे की तरफ बहते हैं, मगर पैसा ऊपर की तरफ, और जो नीचे बैठा उसे ऊपर वालों की तरफ बहा सकता है, वो लायक माना जाता है। डीसीपी रविकांत फोगाट, मेरे चाचा जी। इन्होंने और रमा चाची ने पाला है मुझे अपने बेटे देव और बेटी छोटी के साथ साथ। नमस्ते चाचा जी। कैसे हो भाई, कैसे हो? नमस्ते चाचा। जीती रहियो। अरे सुनती हो भाई, बच्चे आ गए। कैसा है तू? बस पढ़िए। अरे हीरे लड्डू पे चक जाएंगे। लड्डू? हाँ। छोटी पाला को बाबूजी। सुखी रहो। आगे सब। अरे नमस्ते चाचा। सुखी रहो। चलो सब लोग पहले राखियां बांधो। हाँ बैठो, मैं हाथ धो के आता हूँ। बाहर से देखने में हम लोग नॉर्मल पुलिस वालों की फैमिली लगते हैं, मगर है हम पक्के बिजनेस फैमिली। हम कलेक्शन का बिजनेस करते हैं। इधर देख, इधर देख, इधर देख। स्माइल। शाबाश। विष्णु से छुपा कर छोटी को जरा। फिर छुपा के छोटी को पैसे दे रहे हैं? तुम्हारी बहन ने पुलिस वाला ऐसा चुना है जिसे पैसों में भी रंग दिखता है, काला या सफेद। विष्णु को बताओ विजेताओं का हाल, समझ जाएगा कि कुत्ता भी नहीं पूछता ईमानदारों को। विष्णु चाचा जी का दामाद, जिसे चाचा जी ने इस कलेक्शन के बिजनेस की भनक भी नहीं लगने दी, क्योंकि ईमानदार है विष्णु। उसे देख के कभी कभी डर लगता है कि कहीं उसका हाल भी मेरे बाप जैसा ना हो। तुम चलो, मैं आता हूं। जी। शहर से दूर कर लिया था ताकि शांति से रह सके। अब ये शहर ही बढ़ता बढ़ता घर में घुस आया है। जहां आप कुछ बने नहीं, जहां आपने कुछ बनाया नहीं, वो शहर आपको दूर से भी दिखाई देना क्यों सुखाएगा? तू बन गया ना सब कुछ। आर्या, इतने सालों से हम दोनों के बीच बस इतनी ही बात होती रही है। दुनिया भर के पुलिस वालों से गलत एनकाउंटर होते हैं, मर जाते हैं बेकसूर लोग। आपसे एक गलती क्या हुई,
आपने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया था। बात भी की तो, खाना खाया, स्कूल गया था। आज कर लूं? आपकी मर्जी। मैंने ये बात तुझसे कभी नहीं कही क्योंकि मैं तुझे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। और फिर दो लोगों की जिंदगी का सवाल था। वो दो लोग जो मेरे भरोसे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। कौन दो लोग? एक औरत और एक लड़का। आपकी औरत? आपका बेटा? हाँ। इतने अकेले पड़ गए थे आप मां के मरने के बाद? चाहने लगे थे हम एक दूसरे को, और उन्हें देखने के बाद तुझे और भी बातें पता चलेंगी। मुझे नहीं देखना उन्हें। एड्रेस दे देना, पैसा ही पहुंचाना है ना, पहुंचा दिया करूंगा। मेरे मरने की खबर उन्हें कर देना। नैनीताल में रहते हैं दोनों, लेकिन रवि से या किसी और से इस बारे में बात मत करना। और मेरे जाने के बाद वो तेरे भरोसे हैं, तेरे अपने। वीरा फोगाट? मैं ही हूं। मैं आ रहा हूं। मां मैं जा। क्या हुआ मां? तेरे पापा। आर्या है, पता नहीं। काफी बात क्या करते थे पापा तुम्हारे बारे में। मुझे तो मरने के कुछ दिन पहले ही बताया था तुम दोनों के बारे में। हाँ, तुम्हें बताने से डरते थे, जानते थे तुम मां और मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्या सब कुछ सुनने के बाद भी तुमने उन्हें माफ नहीं किया? आर्या,
चाचा जी, यकीन नहीं होता। मतलब? मेरे भाई साहब विजयकांत 25 साल पहले पुलिस फोर्स से निकाले गए थे एक इनकाउंटर के लिए जिसमें मरना था एक क्रिमिनल को, लेकिन गलती से उसकी बीवी और 3 साल का बच्चा मारे गए थे। लेकिन आज वो औरत और उसका बच्चा मेरे सामने है। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक बोल रहा हूं ना? मैं कुछ नहीं जानती। यशवर्धन सिंह को तो जानती होंगी। कौन यशवर्धन सिंह? विशाल अंदर जा, और आप लोग भी जाइए। मुझे आपको कोई जवाब नहीं देना। जवाब मत दीजिए, सवाल तो हम पूछते ही रहेंगे ना। मैं किसी यशवर्धन सिंह को नहीं जानती। कौन है ये यशवर्धन? तेरा असली बाप? एक भाई भी है, जुड़वा। क्या है मां? मां कुछ बोलो। यशवर्धन सिंह दिल्ली, यूपी, हरियाणा के 3 स्टेट में सबसे बड़ा गैंगस्टर है। जब उससे मेरी शादी हुई थी तब मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब तक पता चला 2 बच्चे हो गए थे, अजय और विशाल। इंस्पेक्टर विजयकांत उस वक्त यशवर्धन के खिलाफ केस बना रहे थे। मुझे उस घर से निकलना था, इसलिए मैं उनकी इन्फॉर्मर बन गई। यशवर्धन से कौन मिलता है, कौन आता है, यशवर्धन घर से कब निकले, मैं इन्फॉर्म करती रही। ये सब चलता रहा, वक्त निकलता रहा, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से केस बना ही नहीं। जैसे आपका इनकाउंटर कभी हुआ ही नहीं। केस नहीं बना, पर मेरे और विजय के बीच एक रिश्ता बन गया, साथ काम करते करते। पर एक ही बच्चा क्यों? मुझे अपने बेटे को जितना बताना था बोल दिया। अगर आपको और कुछ पूछना है, वारंट लाइए, अरेस्ट करिए, नहीं तो नमस्ते। मैं एक चीज नहीं समझा। वो पुलिस फोर्स से निकाल दिए गए आप दोनों की वजह से, बेइज्जत हुए डिपार्टमेंट में, प्रेस में, लेकिन फिर भी चुप रहे। वो चाहते तो क्या नहीं बन सकते थे अपने डिपार्टमेंट में। वो हमेशा कहते थे कि अपनों की कीमत सपनों से ज्यादा होती है। अच्छा, मैं आज तक ये सोचता रहा कि उन्होंने मेरी कीमत नहीं समझी। आज पता चला उन्होंने मुझे अपना ही नहीं समझा। भाई साहब का केस कभी बना नहीं, और आज यशवर्धन एक बड़े रियल एस्टेट एम्पायर के आड़े गैर कानूनी काम करता है। एविडेंस उसके खिलाफ पुलिस के पास ना तब था और ना आज है। अगर यशवर्धन अरेस्ट हो जाए और आप लोगों को दुनिया के सामने लाया जाए तो हाँ, भाई साहब का गया हुआ नाम जरूर वापस आ सकता है। लेकिन अब यशवर्धन जेल कैसे जाएगा? औरंगजेब का नाम सुना है? मुगल बादशाह। अगर यशवर्धन की गैंग में एक औरंगजेब हो जो गद्दी की खातिर बादशाह को कैद कर ले
और दूसरों को मरवा दे, मतलब अजय? अजय की जगह विशाल। वहां गांव में प्लॉट कटे नहीं कि देहात का सारा गंद उठ के शहर की तरफ आ जाता है। नए नए रईस बने हो ना, खेत बेच के पैसा कमा लिया, साली औकात नहीं। ड्राइवर खोल मारा भूतनो। इस बेचारे गरीब को तो छोड़ ही दूंगा, तुम्हारे साथ क्या करूंगा सोचा है? तेरी खोपड़ी में खिड़की करूं, हवा जब आएगी ना दिमाग ठंडा रहेगा। मेरा बाप बोलता है लौंडा उसका मोटी खोपड़ी का। चला जरा चेक करे, गोली पार जाती है या बाउंस होकर यही रह जाती है। चला 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 चला। ये प्रॉपर्टी डीलर हमारे लिए काम करता है। यही आया था ना अंगूठे और दस्तखत लेने। ये हाल क्या तूने इसका? हाँ भाई ये जोर जबरदस्ती कर रहा था कागजों पे साइन लेने के लिए, और रेट भी कम बोल रहा था। अबे नाम तो हमारा बोला था ना, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरे कॉलोनाइजर को साइन देने की? हाँ बोल साले। भाई 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 पीछे से फोन आया था, यशवर्धन सिंह अपना क्लेम छोड़ना चाहता है। झूठ मत बक। नहीं भाई झूठ मत बक। भाई झूठ नहीं बोल रहा। ये सच बोल रहा है, उन्होंने ही डील कैंसिल की है। तुझे बुलाया है मिलने के लिए। क्या करना चाहता था? कुछ नए प्लॉट आर जोन में आए थे, सौदा पटाना चाहता था। तुझसे 1000 बार कहा है कि हाई लेवल का काम नीना को करने दिया कर। तो उस आर जोन का पता नीना जी ने क्यों नहीं कर लिया? उस जमीन में एक पॉलिटिशियन को इंटरेस्ट था और हमें उससे रिलेशनशिप में, इसलिए हम बीच में नहीं आए। आपके रिलेशनशिप बहुत है नीना जी। अजय, तू जबान और हाथ कम चलाया कर। इंदर के क्लब पर बैठकर काम सीखना है तो सीख, नहीं तो बाहर आ जा। क्लब पे कितना बैठूं? बाउंसर्स की चौकीदारी करूं या उन लड़कियों को संभालूं जो स्टैक की एंट्री का 10 लेती है, साथ में नाचना हो तो 30 और अगर रात बिताए तो 1 लाख रुपए लेती है। वो लड़कियां भी हमारे लिए ही काम करती हैं, उन्हें मैनेज करना भी हमारा ही काम है। आपकी बिरादरी वालों को मैनेज करने का मुझे कोई शौक नहीं। माफी मांग, मांग माफी, माफी मांग। ज्यादा हाथ पांव मत चला बुढ़ापे में। आपकी कुर्सियों की तरह आपकी हड्डियां भी नाजुक है। माफी क्या, माँ बना लेता हूँ नीना जी को। आप बोलिए तो। आपकी नीना को बिजनेस पार्टनर बना लेने से आपके स्टाफ, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन इज्जत देते होंगे। मैं नहीं दूंगा।
रिलैक्स, ज्यादा स्ट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं है। मत निकल, मैं अंदर आ रहा हूँ। मन नहीं है मेरा। एक पहले से दिमाग बना हुआ, ज्यादा नखरे मत कर। और नखरे किए तो कल की तरह तुम मुझ पे फिर हाथ उठाओगे? लगता है तुम्हें भी कोई ना कोई मिला जो तुमसे भिड़ सके। यहाँ तो तुम मुझ पे ही जोर चलाते रहते हो। एक मिनट, पहले ये रोब निकाल, फिर बोल जो बोलना है। क्योंकि अब कान बंद है मेरे, बस आंखें खुली। तो ठीक है, कान बंद रखना। दूसरों को मारने में, हाथ उठाने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? क्यों, बचपन में बहुत पिटे थे क्या? मार खाई थी स्कूल में दूसरे बच्चों से या घर पे अंकल से? क्या कमजोरी छुपाते हो उस गुस्से से, अपनी इस वायलेंस से? देखो ये ऊपर ले जाके। You try so hard. अपने डैड की तरह पावरफुल किंग बनने की कोशिश करते हो ना लोगों को मार पीट के, लेकिन डरते लोग तुम्हारी मार से नहीं, यशवर्धन सिंह के नाम से हैं। तुझे लगा डर? हाँ, लगा डर? इतना कलब गई है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? Because I love you. लत पड़ गई है तुम्हारी, छूटती ही नहीं। सच बोल रही है? तुम्हें क्या लगता है? झूठ। कोई नहीं, सच से ज्यादा तुम्हें झूठ में मजा आता है। गाड़ी की चाबी, वॉलेट, ये अजय का मोबाइल। ये दूसरा मोबाइल, हमें कांटेक्ट इससे करना, अजय के मोबाइल से नहीं। और कुछ दिन थोड़ा अजीब बिहेव करना। अजीब? हाँ, लॉस्ट। कहना किसी ने हाईवे पे लूट लिया तुम्हें। मार के लूट लिया। तुझे वापस भेजने के लिए तो नहीं निकाला था मैंने और विजय ने वहां से। जानता हूं, पापा होते तो वो भी नहीं जाने देते, और आप भी वही कर रहे हो। लेकिन अगर मैं नहीं गया
तो पापा के नाम पे जो मेरे और आपके एनकाउंटर का दाग है ना, वो लगा रह जाएगा।